डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टैंडर्ड 12 बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर बिल्स ऑफ एक्सचेंज पर बात करेंगे। बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या होता है, इसमें कितनी पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं, इसका फॉर्मेट किस तरीके से बनाया जाता है और आगे चल के हमको इसमें एंट्रीज किस तरीके से पास करना है, उसका ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड किस तरीके से रखना है। हम इस वीडियो के ज़रिए इसकी बेसिक चीज़ों को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। आइए सबसे पहले हम आते हैं हमारे बिल ऑफ एक्सचेंज के चैप्टर की तरफ। और सबसे पहले आप इस बात को जान लीजिए कि स्टैंडर्ड 12th में जो बोर्ड का पेपर आता है, उस पेपर में प्रैक्टिकल प्रॉब्लम इस चैप्टर से 10 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 1 में जो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होते हैं, उसमें एक स्पेसिफिक क्वेश्चन होता है जो बिल ऑफ एक्सचेंज का फॉर्मेट बनाने के लिए दिया जाता है। उसके अलावा दीगर फिल इन द ब्लैंक्स, राइट द वर्ड, टर्म्स, इनमें जो है इस तरीके से 2 या 3 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जा सकते। तो इस चैप्टर से ऑलमोस्ट 10 + 5 + 3 इस तरीके से 17 to 18 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज की डेफिनेशन क्या है, बिल ऑफ एक्सचेंज का मतलब क्या है, व्हाट इज बिल्स ऑफ एक्सचेंज। उर्दू में इसको हम तबादला बिल कहते हैं। डेफिनेशन ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज और उसके साथ ही एक और डॉक्यूमेंट जो इस्तेमाल होता है जिसे हम प्रॉमिसरी नोट कहते हैं। हम आगे इसको और भी डिटेल में अभी देखेंगे। सिर्फ यहाँ पर हम इसकी जो बुकिश डेफिनेशन है उसको देखते हैं कि एज पर द निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 हमारे मुल्क में मुख्तलिफ अलग अलग एक्ट बने हुए हैं, जैसे कंपनीज एक्ट 1956, पार्टनरशिप एक्ट 1932। इसी तरीके से जो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट हैं, जिनमें बिल ऑफ एक्सचेंज, चेक, डिमांड ड्राफ्ट और इस तरीके की चीज़ें आती हैं, उनके लिए एक एक्ट है 1881 जो बिल ऑफ एक्सचेंज को इस तरीके से डिफाइन करता है कि एक बिल ऑफ एक्सचेंज is an instrument in writing containing an unconditional order signed by the maker directing a certain person to pay certain amount of money only to or to the order of a certain person or to the bearer of the instrument। इसका मतलब ये है कि बिल ऑफ एक्सचेंज एक ऐसा निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है जो अनकंडीशनल यानी गैर मशरूत होता है और इसे तैयार करने वाला शख्स अपने दस्तखत के जरिए दूसरे शख्स को इस बात का ऑर्डर देता है, इस बात का हुक्म देता है कि वो एक पर्टिकुलर मुद्दत के बाद 2 महीना, 3 महीना, 40 दिन, 90 दिन उस बिल में दर्ज अमाउंट को उस शख्स को अदा करेगा या फिर उस शख्स के बोलने पर किसी दूसरे शख्स को अदा करेगा। तो इसके इस डेफिनेशन से हमको कुछ चीज़ें जो मालूम पड़ती हैं उनको हम देखते हैं कि इस डेफिनेशन की मदद से हमको कौन सी चीज़ें हमारे सामने आती हैं। आपके स्क्रीन पर 2 लोग नज़र आ रहे हैं, एक है सेलर और दूसरा है बायर। सेलर वो शख्स जो किसी शय को फरोख्त करता है, बायर वो शख्स जो उस चीज़ को ख़रीदता है। किसी भी तिजारती लेन देन में सेलर्स और बायर ही बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और बिल ऑफ एक्सचेंज के ट्रांजैक्शन में इन्हीं दोनों के दरमियान एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जो सेलर तैयार करता है और बायर उसको एक्सेप्ट करता है कि मैं इस ट्रांजैक्शन की बुनियाद पर जो पैसा आपको देना है वो इतने इतने दिन बाद अदा करूंगा। हम यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं कि मिस्टर अनिल है, वो अपना गुड्स बेच रहे हैं मिस्टर मुकेश को। तो मिस्टर अनिल एक सेलर है, मिस्टर मुकेश एक बायर है। मिस्टर अनिल ने क्रेडिट पर, यहाँ पर ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये ट्रांजैक्शन, बिल ऑफ एक्सचेंज के ट्रांजैक्शन सिर्फ क्रेडिट ट्रांजैक्शन से ही रिलेटेड होते हैं। तो मिस्टर अनिल ने गुड्स बेचा मिस्टर मुकेश को 5000 का ऑन क्रेडिट। इस ट्रांजैक्शन की वजह से मिस्टर मुकेश एक डेटर है, यानी वो कर्जदार है और उनको मिस्टर अनिल को 5000 रुपये अदा करने हैं। अब मिस्टर मुकेश अगर ये पैसा फौरन अदा कर दें तो बिल ऑफ एक्सचेंज की जरूरत पेश नहीं आएगी, लेकिन अगर मिस्टर मुकेश ये बोले कि मैं 2 महीने बाद, 3 महीने बाद ये पैसा अदा करूंगा, तो ऐसी सूरत में उन लोगों के दरमियान एक कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। उस कॉन्ट्रैक्ट की बुनियाद पर हम बिल्स ऑफ एक्सचेंज तैयार कर सकते हैं।
आइए देखें ये किस तरीके से होता है। हमने एग्जाम्पल में देखा कि बिल ऑफ एक्सचेंज जो हम बना रहे हैं उसमें मिस्टर अनिल एक सेलर है और वो 5000 का गुड्स मिस्टर मुकेश को सोल्ड कर रहे हैं, 5000 रुपए का गुड्स मिस्टर मुकेश को बेच रहे हैं। मिस्टर मुकेश ने कहा कि मैं आपको 2 महीने के बाद ये 5000 रुपये अदा करूंगा, ये 5000 रुपये पे करूंगा। अब मिस्टर अनिल क्या कर सकते हैं कि मिस्टर अनिल एक बिल बना सकते हैं। बिल ऑफ एक्सचेंज बिल्कुल चेक और डिमांड ड्राफ्ट की तरह होता है। जैसे अगर हम पोस्ट डेटेड चेक के ऊपर आगे के 2 महीने 3 महीने की डेट डालें तो तकरीबन उसी तरीके से बिल ऑफ एक्सचेंज भी काम करता है, लेकिन थोड़ा सा फर्क होता है उसमें। तो मिस्टर अनिल एक बिल बनाएंगे मिस्टर मुकेश के ऊपर और मिस्टर अनिल उसमें ये लिखेंगे कि आप 2 महीने के बाद मुझको ये 5000 रुपया या तो मुझको अदा कीजिए या मैं जिसको बोलूंगा आप उसको अदा कीजिए। तो यहाँ पर हमारे सामने एक चीज समझ में आ गई कि यहाँ पर पहला शख्स है मिस्टर अनिल जो बिल को ड्रॉ करता है, उसको हम कहेंगे कि वो शख्स ड्रॉवर है। तो बिल ऑफ एक्सचेंज में टोटल 3 पार्टीज होती हैं, जिनमें पहला नाम है ड्रावर का। ड्रावर इज द पर्सन हु ड्रॉज और मेक्स द बिल एंड साइंस ऑन इट। ड्रावर वो शख्स होता है जो बिल तैयार करता है और उस पर अपनी दस्तखत करता है। वो एक क्रेडिटर होता है जिसे अपने डेटर से, कर्जदार से पैसा हासिल करना है और ड्रावर के लिए यह इंस्ट्रूमेंट या ये बिल रिसीवेबल कहलाता है क्योंकि उसे इस बिल का अमाउंट मिलने वाला है। इस एग्जाम्पल के अंदर मिस्टर अनिल जो सेलर हैं जिन्होंने बेचा है वही बिल बनाएंगे, इसलिए मिस्टर अनिल एक ड्रावर है और उनके लिए ये बिल रिसीवेबल रह रहा है। दूसरा शख्स ड्रावी कहलाता है। ड्रावी का मतलब होता है ड्रावी इज द पर्सन ऑन हुम द बिल इज ड्रॉन। ड्रावी वो शख्स है जिसके नाम पर यह बिल बनाया जाता है। नाम पर बिल बनाने का मतलब ये होता है कि वो शख्स उस बिल की रकम को अदा करेगा, इसलिए उसके नाम पर यह बिल बनाया गया है। और वो शख्स ड्रावी उस बिल को एक्सेप्ट करता है। ड्रावर बिल ड्रॉ करता है जबकि ड्रावी बिल को एक्सेप्ट करता है और वो बिल की रकम अदा करने वाला शख्स है, इसलिए उसके लिए ये बिल्स पेबल कहलाएगा। ऊपर दी गई एग्जाम्पल में मिस्टर मुकेश जिन्होंने गुड्स परचेस किया है वो ड्रावी कहलाएंगे और उनके लिए ये बिल्स पेबल कहलाएगा। तो ये 2 इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ पर हो गया कि 2 पार्टीज हैं जो ये 2 पार्टी का होना कंपलसरी है। 2 पार्टी के बगैर बिल ऑफ एक्सचेंज का कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। तीसरा शख्स भी इसमें शामिल है जिसको हम कहते हैं पेई। पेई का मतलब होता है वो शख्स जिसको इस बिल की रकम अदा की जाएगी। अगर इस बिल की रकम ड्रावर को अदा की जाएगी तो इसका मतलब ड्रावर ही पेई होगा। लेकिन अगर ड्रावर ने ड्रावी से ये कहा कि आप इस बिल की रकम को फला शख्स को अदा कर देना, तो ऐसी सूरत में कोई तीसरा शख्स भी पेई हो सकता है। तो एक बात जो हमको समझ में आ गई कि एक बिल ऑफ एक्सचेंज के ट्रांजैक्शन में 3 पार्टीज होती हैं, ड्रावर, ड्रावी और पेई। ड्रावर यानी वो शख्स जो बिल बनाता है, ड्रावी यानी वो शख्स जो बिल को एक्सेप्ट करता है, जो बिल की रकम अदा करेगा, और पेई यानी वो शख्स जिसको बिल की रकम अदा की जाएगी। इन्हीं की बुनियाद पर कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो नीचे दिए गए हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल फिल इन द ब्लैंक्स के तौर पर एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, देयर आर डैश डैश पार्टीज टू अ बिल ऑफ एक्सचेंज। ऑप्शन में दे सकता है 1 2 3 4। तो आपको पता है ऊपर दिया हुआ है कि देयर आर 3 पार्टीज टू अ बिल ऑफ एक्सचेंज। क्वेश्चन नंबर 2 से लेके क्वेश्चन नंबर 5 तक ये टर्मिनोलॉजी लिखने वाला क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है अ पर्सन हु ड्रॉज अ बिल, उसे हम कहते हैं ड्रावर। क्वेश्चन नंबर 3 है अ पर्सन हु एक्सेप्ट द बिल, वो शख्स जो बिल एक्सेप्ट करता है उसे हम कहते हैं ड्रावी। 4th है अ पर्सन ऑन हुम अ बिल इज ड्रॉन, वो शख्स जिसके नाम पर जिस पर बिल बनाया जाता है, तो इसका आंसर भी आएगा ड्रावी।
अ पर्सन टू हुम पेमेंट ऑफ बिल इज मेड, वो शख्स जिसको बिल की रकम अदा की जाती है उसे हम पेई कहते हैं। तो इस तरीके से हम इस तरीके के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को याद रखें, ये हमसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। आगे आपके स्क्रीन पर नजर आ रहा है बिल ऑफ एक्सचेंज का फॉर्मेट, कि एक बिल ऑफ एक्सचेंज किस तरीके से बनता है। ये मुकम्मल फॉर्मेट स्पेसिमेन दिया हुआ है। हम देखते हैं कि इसमें क्या क्या चीजें। लेफ्ट हैंड साइड में हमको दिया हुआ है स्टैम्प। स्टैम्प का मतलब ये होता है कि यहाँ पर गवर्नमेंट को अदा की जाने वाली फीस की कोर्ट स्टैम्प फी यहाँ पर लगाई जाती है। यानी हम गवर्नमेंट को इस ट्रांजैक्शन के बदले में जो पैसा अदा करेंगे, इस लीगल ट्रांजैक्शन के बदले में, वहां पर यहाँ कोर्ट स्टैम्प फी या जो भी स्टैम्प इस्तेमाल होता है उस स्टैम्प को लगाया जाएगा। राइट हैंड साइड पर ऊपर की तरफ ड्रावर का नाम और एड्रेस आता है। उसी के नीचे जिस तारीख को ये बिल बनाया जा रहा है, डेट ऑफ बिल, वो लिखा जाता है। स्टैम्प के नीचे की तरफ अमाउंट इन फिगर्स, हमने एग्जाम्पल में देखा था कि 5,000 रुपये का बिल बना है, तो 5,000 रुपया जो है उसका अमाउंट है, तो इस 5,000 रुपये को हम फिगर्स में लिखेंगे। उसके बाद नीचे की तरफ जो पोर्शन दिया हुआ है, जो नीचे एक पैराग्राफ है, वो स्टार्ट होता है। इसमें स्टार्टिंग में हम पहले लिखते हैं कि ये बिल की मुद्दत कितनी है। ड्यूरेशन का मतलब होता है इस बिल की मुद्दत कितनी है, 2 महीना, 3 महीना, 40 दिन, 90 दिन, 60 दिन। तो वो स्टार्ट होता है 2 months आफ्टर डेट, 90 days आफ्टर डेट, 60 days आफ्टर डेट, 4 months आफ्टर डेट। फिर उसके बाद आगे लिखा हुआ है पे टू मिस्टर मिसेज। अगर सवाल के अंदर हमको क्वेश्चन में पेई का नाम और एड्रेस दिया है तो यहाँ पर क्वेश्चन से हम देख करके वो उतार लेंगे। आगे और हिज हर ऑर्डर द सम ऑफ रुपीज, यहाँ पे वापस से फिर हमको अमाउंट लिखना है, वो वर्ड्स में लिखना है। उसके बाद यहाँ पर ड्रावर अपनी सिग्नेचर करता है। जो लफ्ज SD लिखा हुआ है उसका मतलब है साइंड, यानी यहाँ पर ड्रावर ने अपनी साइन की और उसके नीचे उसका नाम लिखा है। ड्रावर इस बिल को तैयार करने के बाद इस बिल को भेज देता है ड्रावी के पास। जो सामने वाला शख्स ड्रावी है वो उस बिल को मुकम्मल तौर पर पढ़ता है और देखता है कि सब बातें सही लिखी हुई है। उसके बाद ड्रावी इस बिल को एक्सेप्ट करता है और उसके नीचे बिल की एक्सेप्टेंस की डेट होती है। इस तरीके से ये बिल मुकम्मल तौर पर कंप्लीट एक बिल ऑफ एक्सचेंज कहलाता है। एक सवाल ये पूछा जाता है कि विदाउट एक्सेप्टेंस अ बिल इज कॉल्ड डैश डैश डैश। बिल जब तक के एक्सेप्ट नहीं होता तब तक के उसे ड्राफ्ट कहते हैं। विदाउट एक्सेप्टेंस अ बिल इज जस्ट अ ड्राफ्ट। तो ये भी एक क्वेश्चन है, आप इसको याद रखिए। हम आगे बढ़ते हैं। एक एग्जांपल आपके स्क्रीन पर नजर आ रही है। पुराने दोनों ड्रावर और ड्रावी को लेकर के हमने ये एग्जांपल लिखा है। मिस्टर अनिल 112 MG रोड मुंबई सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू मिस्टर मुकेश 512 भवानीपेट पुणे वर्थ ₹5,000 ऑन 1 जनवरी 2020। मिस्टर अनिल ने गुड्स बेचा क्रेडिट पर मिस्टर मुकेश को 5,000 रुपए का 1 जनवरी 2020। तो इसमें हमको एक बात समझ में आ गई, मिस्टर अनिल सेलर है, मिस्टर मुकेश बायर है। 1 जनवरी को वो 5,000 का गुड्स बेच रहा है। ही ड्रॉज अ बिल ऑफ 2 months ऑन 5 जनवरी। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि उसने गुड्स बेचा 1 जनवरी को, लेकिन बिल बना रहा है 5 जनवरी को। तो हमको 5 जनवरी की डेट को याद रखना है। वो बिल बनाता है 2 महीने के लिए 5 जनवरी का, उसी अमाउंट के लिए, और मिस्टर मुकेश 8 जनवरी को उस बिल को एक्सेप्ट करते हैं। अब इस मालूमात की मदद से हम अपना फॉर्मेट तैयार करते हैं। तो स्टूडेंट्स याद रखिए कि किसी भी फॉर्मेट को बनाने के लिए आप सबसे पहले जो है वो एक रेक्टेंगल बनाएंगे, एक मुस्ततील बनाएंगे और उस मुस्ततील के अंदर ही तमाम मालूमात को लिखेंगे। लेफ्ट हैंड साइड पर हम स्टैम्प बना देते हैं, स्टैम्प का कॉलम जो है वो बन जाता है। उसके बाद जो है हम राइट हैंड साइड की तरफ आते हैं और यहाँ पर हमारे ड्रावर का नाम और उसका एड्रेस लिखते हैं। ड्रावर का नाम दिया है मिस्टर अनिल 112 MG रोड मुंबई। आपको ये ध्यान रखना है कि हमको किस तरीके से लिखना है। पहली लाइन में नाम, सेकंड लाइन में उसका एड्रेस और आखिरी लाइन में वो कहाँ का है वो।
ड्रावर के नाम के नीचे ही हम बिल की डेट लिखते हैं कि ये बिल कितनी तारीख को बनाया जा रहा है। तो हमको यहाँ पर दिया हुआ है कि ही ड्रॉज अ बिल फॉर ऑफ 2 मंथ्स ऑन 5 जनवरी 2020। तो बिल की डेट 5 जनवरी हम यहाँ पर लिख देंगे। स्टैम्प के नीचे लेफ्ट हैंड साइड पर आपको अमाउंट लिखना है, वो पहले से लिखा हुआ था। उसके बाद नीचे का जो पैराग्राफ है वो इम्पोर्टेंट है। इस पैराग्राफ के अंदर जो ब्लू वर्ड्स हैं वहां पर चेंजेस आते हैं, बाकी चीजें एज इट इज होती हैं। अब ये बिल 2 महीने के लिए बन रहा है, इसलिए इस बिल को, इस पैराग्राफ की स्टार्टिंग ऐसे करेंगे, 2 मंथ्स आफ्टर डेट पे टू। पे टू के बाद अगर प्रॉब्लम के अंदर आपको पेई का नाम और एड्रेस दिया है तो आप पेई का नाम और एड्रेस लिखेंगे। अगर नहीं दिया हुआ है तो वहां पर आएगा मी और माय ऑर्डर, द सम ऑफ रुपीज। उसके बाद आगे जो अमाउंट दिया हुआ है 5000 ओनली फॉर द वैल्यू रिसीव। तो इस पैराग्राफ में, छोटे से पैराग्राफ में जो ब्लू वर्ड्स लिखे हुए हैं उन वर्ड्स में ही तब्दीली आती है, बाकी एज इट इज रहता है। बाकी आपको कोई चेंजेस करने की जरूरत नहीं। ये लिखने के बाद ड्रावर इस बिल को साइन करता है, जहां पर एसडी और उसका नाम लिखा है, इसका मतलब ये बिल ड्रावर ने साइन किया और ये बिल वो ड्रावी को भेज देता है। तो हमको यहाँ पर 2 करके ड्रावी का नाम और एड्रेस लिखना है। हमको प्रॉब्लम में नाम और एड्रेस दिया है, मिस्टर मुकेश, 512 पुणे। ड्रावी इस बिल को चेक करने के बाद ये तमाम बातें इसमें दुरुस्त लिखी हुई हैं, उसको एक्सेप्ट करता है, अपनी दस्तखत करता है और उसके बाद एक्सेप्ट करने के बाद इस बिल को दोबारा ड्रावर को रवाना कर देता है। तो ड्रावी के एक्सेप्ट करने के बाद ये बिल एक बिल ऑफ एक्सचेंज कहलाता है। आइए हम एक दूसरी एग्जांपल लेते हैं। ये हमारे टेक्स्ट बुक के इलस्ट्रेशन नंबर 2 है, जिसमें हमको मालूमात दी हुई है। फॉर्मेट ऑफ आफ्टर डेट बिल विद जनरल एक्सेप्टेंस एंड पेईज नेम इज गिवन फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स, प्रिपेयर अ फॉर्मेट ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। यहाँ पर हमको प्रॉब्लम के बजाय डायरेक्ट नंबर वाइज दिया हुआ है डिटेल। तो प्रॉब्लम दोनों तरीके से आता है, कभी कभी आपको डिस्क्रिप्टिव प्रॉब्लम आएगा और कभी कभी इस तरीके से नंबर वाइज आपको दिया हुआ रहेगा, लेकिन हल करने का तरीका एक ही। इस सवाल में दिया हुआ है हमको, ड्रावर का नाम है मिस्टर मुकुंद देसाई, एड्रेस दिया है नंबर 14 हेरिटेज हाइट्स नागपुर। ड्रावी मिस्टर योगेश तिलक, नारायणपेट पुणे। अमाउंट है 30,000। टेन्योर और टर्म 90 डेज। इसी को हम ड्यूरेशन कहते हैं, मतलब बिल की मुद्दत कितनी है वो। उसके बाद बिल की डेट दी हुई है 16 जुलाई 2019। डेट ऑफ एक्सेप्टेंस यानी बिल किस तारीख को एक्सेप्ट किया गया, 20 जुलाई। और ये बिल की रकम किसको अदा की जाएगी। तो अब आप यहाँ पर समझ लीजिए कि मिस्टर मुकुंद देसाई जिन्होंने बिल तैयार किया, उन्होंने ड्रावी योगेश को ये ऑर्डर दिया कि आप इस बिल की रकम को पेई श्रावण दावे पनवेल को अदा करेंगे। तो इसमें पेई का नाम भी शामिल है। तो इस तरीके से बिल ऑफ एक्सचेंज में ये 3 पार्टीज होंगी। आइए देखें कि ये बिल किस तरीके से हम बनाते हैं। अब इस सवाल में से हम अलग अलग मालूमात को अपने पास जमा कर लेते हैं। ड्रावर का नाम, ड्रावी का नाम, बिल का अमाउंट कितना है, बिल की डेट क्या है, बिल कितने मुद्दत के लिए बनने वाला है और बिल के एक्सेप्टेंस की डेट क्या है। ये सारी चीजें हम यहाँ पर देखेंगे। ये हमने अलग से इसको नोट कर लिया। हम बिल ऑफ एक्सचेंज का फॉर्मेट बना रहे हैं। पहला काम आप जो है वो एक रेक्टेंगल बना लीजिए और उसी के अंदर पूरी मालूमात को लिखिए। सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड पर स्टैम्प का ये कॉलम इस तरीके से बनाएंगे। राइट हैंड साइड पर उसके बाद आप ड्रावर का नाम और एड्रेस लिखेंगे। ड्रावर का नाम है मिस्टर मुकुंद देसाई, नंबर 14 हेरिटेज हाइट्स नागपुर, ये नाम लिखेंगे। उसी के नीचे आप बिल की डेट यानी बिल कौन सी तारीख को बन रहा है, 16 जुलाई 2019 लिखेंगे। स्टैम्प के नीचे लेफ्ट हैंड साइड पर इस बिल का अमाउंट लिखेंगे, ₹30,000। उसके बाद हमारा पैराग्राफ। अब आप ये देख रहे हैं कि ये बिल जो है वो मंथ्स में नहीं बल्कि डेज में दिया हुआ है।
तो ये ध्यान रखिए कि जैसा सवाल में लिखा हुआ हो हमेशा वही लिखना है। अगर सवाल में दिया है 2 मंथ्स तो आप लिखिए 2 मंथ्स, सवाल में दिया है 4 मंथ्स तो आप लिखिए 4 मंथ्स, सवाल में दिया है 60 डेज तो आप लिखिए 60 डेज। 60 डेज का मतलब 2 मंथ्स नहीं होता, 90 डेज का मतलब 3 मंथ्स नहीं होता, इसलिए जो मुद्दत दी हुई है वही लिखने का। तो हम लिखेंगे 90 डेज आफ्टर डेट पे टू श्रावण दावे पनवेल और हिज ऑर्डर द सम ऑफ रुपीज 30,000 ओनली फॉर द वैल्यू रिसीव्ड। तो 90 डेज आफ्टर डेट, पे टू के बाद हम यहाँ पर लिखेंगे हमारे पेई का नाम। पेई का नाम इस प्रॉब्लम में दिया है, पिछले सवाल में ये नाम नहीं था। उसके आगे लिखा हुआ है और हिज ऑर्डर। अब आप देखेंगे कि हिज लफ्ज को हमने यहाँ पर रेड मार्क किया है। उसकी वजह यह है कि यहाँ पर चेंजेस हो सकते हैं, हिज के बजाय हर भी हो सकता है। अगर पेई का नाम किसी लेडी का नाम है तो हिज के बजाय हर आएगा। तो ये ग्रामेटिकल मिस्टेक्स होती है जिसकी बिना पर इसमें मार्क्स कट सकता है, इसलिए इन बातों का, ग्रामर का और पंक्चुएशन का आपको खास तौर पर बिल ऑफ एक्सचेंज के फॉर्मेट में ख्याल रखना है। आगे की चीजें वैसे ही है। तो 90 डेज आफ्टर डेट पे टू श्रावण दावे पनवेल और हिज ऑर्डर द सम ऑफ रुपीज 30,000 ओनली फॉर द वैल्यू रिसीव। ये लिखने के बाद ड्रावर अपनी सिग्नेचर करता है, दस्तखत करता है और उसी के नीचे उसका नाम लिखते हैं, मिस्टर मुकुंद देसाई। उसके नाम के ऊपर जो SD लिख करके जो निशान बना हुआ है उसका मतलब है कि ड्रावर ने वहां पर दस्तखत की, ड्रावर ने वहां पर साइन की, तो वो साइन को बताने के लिए। लेफ्ट हैंड साइड की तरफ हम लफ्ज टू लिखते हैं और वहां पर ड्रावी का एड्रेस लिखते हैं। ड्रावी का एड्रेस है मिस्टर योगेश तिलोक, नारायण पेट, पुणे। ये बिल बनाने के बाद, ड्राफ्ट करने के बाद ड्रावर इस बिल को ड्रावी को भेजता है। ड्रावी इस बिल को चेक करता है, पूरी तरीके से देखता है और अगर तमाम चीजें सही हो तो वो इस बिल को एक्सेप्ट करता है। बिल जब तक के एक्सेप्ट नहीं होता तब तक के उस बिल को हम बिल ऑफ एक्सचेंज नहीं कहते। तो यहाँ पर एक्सेप्ट करने के बाद ड्रावी अपनी दस्तखत और कौन सी तारीख को उसने इस बिल को एक्सेप्ट किया है वो सारी चीजें ड्रावी लिखता है और उसके बाद वो ड्रावर को वापस दे दिया जाता है ताकि मुद्दत मुकम्मल होने के बाद ड्रावर उस बिल को दिखाकर अपनी रकम वसूल कर सके, या अगर वो किसी और को इंडोर्स करता है ये बिल तो वो शख्स जा करके ड्रावी से वो पैसा हासिल कर सकता है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन 5 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। बिल ऑफ एक्सचेंज का फॉर्मेट बनाना बहुत आसान है। इसमें कुछ चीजें चेंजेस के साथ आती है, जैसे आफ्टर साइड बिल, जनरल एक्सेप्टेंस, क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस। इन तमाम के एग्जाम्पल आपके टेक्स्ट बुक में दी हुई है। आप जो है टेक्स्ट बुक को देख करके कुछ और एग्जाम्पल हल कर सकते हैं। टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 256 से 260 तक ये क्वेश्चन दिए हुए हैं। आप इन क्वेश्चन को वहां से हल कर सकते हैं और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप राब्ता कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।